हेलो नमस्कार प्रस्तुति हूँ। देखिए राजस्थान रीट एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हैं और जिनका 27 और 28 फरवरी को एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा और अगर आपने इन प्रश्नों को एंड तक वॉच किया तो इनमें से बहुत से प्रश्न आपको एग्ज़ाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है रीट एग्जाम के लिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गोजरी की प्रार्थना से है? तो देखिए साथियों, लाछा गोजरी की प्रार्थना से जिन लोक देवता का संबंध है तो इसके ऑप्शन है गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी, तेजा जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, तेजा जी का संबंध है। ठीक है, साथ ही साथ आपको इन प्रश्नों का आंसर ज़रूर कमेंट करना है। चलिए अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। सड़क मार्ग यातायात के साधनों के सही समूह को चुनिए। तो देखिए सड़क मार्ग के जो यातायात के साधन हैं उनमें हमें सही समूह को चुनना है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जीप, स्कूटर, नाव, साइकिल, कार और जेट, बस, ट्रक, ई रिक्शा, बैलगाड़ी, ऊँटगाड़ी और फ्लाइंग कार। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा सड़क मार्ग यानी कि यातायात के जो साधन हैं ये हैं ऑप्शन सी बस, ट्रक और ई रिक्शा। हालांकि दूसरे ऑप्शन के अंदर भी हैं लेकिन नाव अपने यातायात का साधन नहीं है, सड़क मार्ग का साधन नहीं है। इस प्रकार अन्य ऑप्शन भी कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ी है, लेकिन ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? तो देखिए रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें से ऑप्शन है चिकन पॉक्स, मधुमेह, आरबी, अबीमा एसिस और डेंगू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, डेंगू रोग। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो देखिए साथियों, राजस्थान का वह जिला जिसे मैनचेस्टर कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह प्रश्न लगभग राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जयपुर, भीलवाड़ा, नागौर, ब्यावर। तो इसका सही आंसर होगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? तो देखिए साथियों, सोनार दुर्ग राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? इसका आंसर आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जैसलमेर, जयपुर, भरतपुर, राजसमंद। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है? अगर आप रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके जीके की तैयारी बेहतर है तो इस प्रश्न का आंसर कमेंट जरूर करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 126, राजस्थान में कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है गुज्जर, सहरिया, बिश्नोई, मीणा। तो इन चारों जातियों में से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिश्नोई समुदाय। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न। तो देखिए ये प्रश्न बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इन प्रश्नों के आंसर आपको साथ ही साथ कमेंट करने हैं ताकि ये प्रश्न आपको कंटेस्ट याद हो सकें और रीट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे ये प्रश्न। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इन प्रश्नों को ज़रूर देख लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के जल संग्रहण की पौराणिक संकल्पना का नाम है? तो देखिए जल संग्रहण यानी कि जो वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है तो हिमाचल प्रदेश की जो पुरानी संकल्पना है इसका कौन सा नाम है? तो ऑप्शन 1 है सुरंगम, कट्टा, कुलह, एरिस। तो इसका सही आंसर होगा कुलह, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तेरहस तेरस के दिन मनाई जाती है। तो ऐसी कौन सी जयंती है जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तेरस को मनाई जाती है? तो इसका ऑप्शन 1 है महावीर जयंती, गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती, हनुमान जयंती। तो देखिए साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1
महावीर जयंती मनाई जाती है? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? तो देखिए साथियों, नमामि गंगे इस अभियान का जो शुभारंभ है कौन से वर्ष में किया गया था? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 2011, 2012, 2013, 2014। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, 2014 में इस अभियान का शुरुआत यानी कि शुभारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है? तो देखिए मगरमच्छ प्राणी जगत के कौन से संवर्ग का है? तो ऑप्शन 1 है पक्षी, सरीसृप, जलस्थलचर, मत्स्य। तो देखिए इसका सही आंसर होगा मगरमच्छ जो है जगत प्राणी जगत के संवर्ग सरीसृप में आता है, जिसमें सांप, बिच्छू और अन्य भी बहुत से ऐसे जानवर हैं, तो उनका नाम में उन श्रेणी में ये मगरमच्छ भी आता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सूर्य नगरी किसका नाम है? तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य नगरी किसका नाम है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, जोधपुर का नाम है सूर्य नगरी। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो देखिए साथियों, अगला प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ विकल्प दिए हैं, जिसमें से हार्मोन और इसके कार्य, इन दोनों को हमें सुमेलित करना है। तो देखिए वृद्धि हार्मोन इसका कौन सा कार्य है? तो देखिए इसका वृद्धि हार्मोन का कार्य है अंगों में वृद्धि प्रेरित करना। और इंसुलिन, इंसुलिन का क्या कार्य है? तो देखिए इंसुलिन का कार्य है रक्त शर्करा में स्तर का नियंत्रण। और टेस्टोस्टेरोन का क्या कार्य है? तो देखिए टेस्टोस्टेरोन का कार्य है नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन। और प्रोजेस्टेरोन इसका कार्य है मादा में लैंगिक लक्षणों का नियमन। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है यहाँ पर कोट है, तो इन चारों कोट में से सही आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, BDAC। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला कोट जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है? तो देखिए साथियों, खादी के बने वस्त्रों की जो कीमत है इस पर विशेष छूट कब दी जाती है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 21 जून को, 5 सितंबर को। तो इसका सही आंसर होगा यह छूट 2 अक्टूबर को दी जाती है गांधी जयंती के अवसर पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण है? तो देखिए पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण कौन सा है? खड़ी ढलान, अत्यधिक ठंडा मौसम, कम वायुदाब, बर्फीली हवा। तो इन चारों का सही आंसर होगा कम वायुदाब। जैसे जैसे हम ऊंचे जाते हैं उस समय वायु का दाब जो है कम होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए पर्यावरण के अजैविक घटक में जो आता है इसका ऑप्शन है पादप, वायु, जंतु, जीवाणु। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है अजैविक है वायु, बाकी इनमें से ये सभी जैविक तत्व हैं। ठीक है, जैविक घटक हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है? तो देखिए साथियों, रेशम कीट के कीड़े जो होते हैं उनका भोजन कौन सा होता है? तो ऑप्शन है शहतूत की पत्तियाँ, जामुन की पत्तियाँ, नीम की पत्तियाँ, आम की पत्तियाँ। तो देखिए रेशम कीट का जो भोजन है ये है शहतूत की पत्तियाँ। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? तो देखिए तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? कोकेन, कैफीन, निकोटीन, मार्फिन। तो इसका सही आंसर होगा तंबाकू में निकोटीन नामक एल्कोलॉइड पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, रेबीज रोग का कारक है? तो देखिए रेबीज रोग का क्या कारक है? तो वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो इसका सही आंसर होगा रेबीज रोग का कारक है वायरस। यह वायरस की तरह फैलता है जिसमें कुत्ता, बिल्ली या फिर किसी चमगादड़ ऐसे जानवरों के काटने या फिर इनके खरोच से आता है।
तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है? तो देखिए जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत कौन सा नहीं है? घरेलू बहिस्राव, वाहित जल, औद्योगिक बहिस्राव, हो, होम्यूस पदार्थ। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से सही आंसर होगा वाहित जल। ये जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है क्योंकि ये प्राकृतिक है। वाहित जल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवेश प्राकृतिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है? तो देखिए जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे का उदाहरण कौन सा है? कपास, पॉलिस्टर, नायलॉन, रेशम। तो इसका सही आंसर होगा रेशम, जो कि जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए साथियों मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? अनुशासन बनाना, परीक्षा करवाना, प्रश्न पत्र बनवाना, अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना ऑप्शन। तो देखिए इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रीट एग्ज़ाम जिनका 27 और 28 फरवरी को एग्ज़ाम है उनके लिए प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे और इनमें से बहुत से प्रश्न आपको एग्ज़ाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। और साथ ही साथ आप सभी को रीट एग्ज़ाम के अंदर सफलता की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।